मार के हक में जो भारत ने देखा वो हमारी मजमूई ताकत का सिर्फ 10% था। अपनी ताकत की सिर्फ एक किस्त दिखाई। भारत ने जो करना है कर ले, रिवायती हो या गैर रिवायती, हम यहीं खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान का भारत को दो टोक वासे और खुला पैगाम। फजाई और बहरिया के अफसरान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमने 1 साल पहले भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्द कराता है, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है। ये भी कहा, भारतीय आर्मी सियासत ज़दा हो चुकी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की ईमा पर हो रही। भारत ने अफगान वज़ीर ख़ारजा से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है। हमारी कार्रवाई आम अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, हमारा एक ही मुतालिबा है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। यौम आज़ादी पर अज़ीमुल शान परेड होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। मज़ीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीख हक है। बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops them? It's none of our business. Any threat to Saudi Arab, वो हमारे लिए भी खतरा है। ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें, पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है, कौम भी हम पर भरोसा करे। कुछ लोगों ने इनको अंदर से ये भी कहा कि ये अपना काम नहीं करते। 6 और 7 मई को बता दिया, हम अपना काम करना जानते हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। एक सवाल के जवाब में कहा, सऊदी अरब के लिए खतरा हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। मुहाफिज़ीन हरमैन शरीफैन का आज़ाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। Alhamdulillah, Mark-i-Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain. भारत के 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। हमारा स्कोर 8-0 था। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मार्क-ए-हक में पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी की सारी तफसीलात बताती। DGI-SPR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, पाक फ़साई ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तान ने भारत को लाचार कर दिया था। साइबर फोर्स ने दुश्मन के कम्युनिकेशन को नाकारा बनाया। शाहीनों के बायस दुश्मन फ़साई हदूद के करीब भी नहीं भिनक सका। हमने दुश्मन का एक बगैर पायलट तैयारा भी कराया। अमन हो या जंग, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, भारत ने कई बार बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। भारतीय बहरिया फिर भी जारियत की हिम्मत न कर सकी। मार्क-ए-हक पे पाक बहरी और पाक फ़साया मिलकर दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार थे। हम अमन के ख्वाह हैं, मगर उसको कमज़ोरी न समझा जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कभी उम्मीद है ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राब्ते करके जंग बंदी में तौसी कराई। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया याद रखेगी। फील्ड मार्शल की काविशें भी तारीख हमेशा याद रखेगी। गिलगित में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब तरक्की करे और बाकी सूबे नहीं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं। जब तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित तरक्की के दौर में शामिल ना हो जाएं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये भी कहा कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। तरक्की करनी है तो मेहनत और दयानतदारी को अपनाना होगा। दानिश स्कूल बनाना गलती थी तो क़यामत तक करता रहूँगा। वज़ीर आज़म ने जीबी में 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखा। मुफ्त सोलर पैनल, सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू मंसूबे का इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। ईरान पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है अमरीकी तजावीज़ का अब तक बाकायदा जवाब नहीं दिया गया, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। सदर मसूद पज़ेशिकियान ने कहा मुलाकात आज़ी एतमाद गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू आज़ाना और गहरे मुखलिस रवैये ने बहुत मुतासिर किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जुज़वी मुआहिदा होने के इम्कानात रोशन हो गए। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, कहा जुज़वी मुआहिदे का मकसद जंग दोबारा शुरू होने से रोकना और हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करना है। बाकी मसाइल आगे बराह रास्त बातचीत में ज़ेर बहस आएंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी गईं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़ज़ाई हदूद देने से सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, ट्रंप के फ़ोन पर सऊदी वज़ीर अहद मोहम्मद बिन सलमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम के बरवक्त इत्तला न मिलने पर नाराज़गी का इज़हार किया। सऊदी अरब ने रियाद के फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था उसके जहाज़ रियाद के अड्डे से नहीं उड़ सकते। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर अमरीकी लड़ाका तैयारे, रीफ्यूल टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए यहाँ से लड़ाका तैयारे उड़ाना ज़रूरी था। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 228 असासों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 15 अड्डों पर हमले किए। सैटेलाइट तस्वीर से सामने आने वाला नुकसान जाहिर करता है अमेरिका ने ईरान की सलाहियतों को कमतर समझा। अमरीकी फ़ौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ये अखबार का कहना है ईरानी ड्रोन कम तबाहकुन है मगर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे चली गईं। ब्रांड खाम तेल $97 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त। यूरोप और एशिया स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1189 पॉइंट्स का इजाफा। जापान, चीन और हांगकांग की मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्म जोश और खुशगवार गुफ्तगू हुई। पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के आवाम अमीर कतर के जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और गहरा बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रब्ता। बातचीत और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत।
ईरान के पास अब भी बहुत मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं। ईरान ने बहुत सी ज़ेर ज़मीन तनसीबात को बहाल कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का CIA की लीक होने वाली दस्तावेज़ात के हवाले से दावा। CIA दस्तावेज़ात के मुताबिक ईरान अपने 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइलों को बचाने में कामयाब रहा। मार्के हक में शानदार फतह का 1 साल। भारत का गरूर खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाई के शाहीनों को सलाम। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाई के शहदा और गाज़ियों को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाई ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। भारतीय फ़ज़ाइयों को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। भारत ने अगली बार जारहियत की तो 4 गुना ज़्यादा जवाब देंगे। मार्का हक के बाद भारत दोबारा ऐसी गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई से पहले कई बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत के जहाज़ और बहरी तनसीबात पाकिस्तान के निशाने पर थीं, तभी भारत ने तरले मिन्नतें की कि जंग रोको। ईरान अमेरिका मुआहिदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की लीडरशिप पर यकीन रखें, रिजल्ट बहुत अच्छा और जल्द मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मार्के हक में कोई अपोजिशन और कोई हुकूमत नहीं, पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहिद खड़ी थी। राफेल के साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला दिया। फौज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान अब बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया में अमन की अलामत समझा जाता है। भारत समझा जाता था वो जनूबी एशिया का थानेदार है। भारतीय घमंड खाक में मिल गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास पहने बच्चों के मिली नगमे। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में शानदार तकरीब, मिली नगमे पेश, शुरका का लहू गरमाया। शानदार आतिशबाजी। मार्का हक की पहली सालगिरह पर करतारपुर में भी पुरवकार तकरीब, शुरका का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में मार्का हक मैराथन का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में रैलियाँ और तकरीबात। पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। अवाम की बड़ी तादाद का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कराची की बिजनेस कम्युनिटी का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। लाहौर के टाउन हॉल पर फतह का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कैम्ब्रिज का A-लेवल का रियासी का पर्चा मनसूख। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा किया गया। कैम्ब्रिज का कहना है, मनसूख शुदा पर्चा अब 9 जून को लिया जाएगा। 15 मई तक तफसीलात फराहम करेंगे। उम्मीदवारों या स्कूल्स के लिए कोई इजाफी फीस नहीं होगी। पर्चा 29 अप्रैल को होना था, जो पहले ही आउट हो गया था। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान में एम्बुलेंस पर फ़ज़ाई हमला, मुतादिद इमदादी कारकुन जख्मी। इजरायली फ़ौज के हमले की वीडियो भी सामने आ गई। रूस का यूक्रेन के साथ 2 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। 8 से 10 मई तक जंग बंदी नाफिज रहेगी। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों को करप्शन के इल्ज़ामात साबित होने पर सजाए मौत सुनाई गई। फौजी अदालत की जानिब से सजा दी गई। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज आज से ढाका में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा। बाबर आजम इंजरी के बाइस पहले टेस्ट मैच से बाहर। 22 बाएं घुटने में चोट के बाइस मैच नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, मेडिकल पैनल बाबर आजम की इंजरी का जायजा ले रही है। BPL में खिलाड़ी समेत 4 अफराद पर करप्शन इल्ज़ामात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। ICC एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद। क्रिकेट अमित टीम मैनेजर लाबुर रहमान, रिजवान कबीर सदीकी और
टीम की शरीक मालिक तौहीदुल हक के नाम शामिल 4 पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गईं। BCB के मुताबिक इल्ज़ामात का सामना करने वाले तमाम अफराद को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई। समी रहमान पर जुए के इल्ज़ामात साबित होने पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। हमारे जैसे लोगों के लिए जिंदगी एक मुश्किल सफर है सबिया। अरे यार किसी ना किसी को तो करना है ना, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। आपके लिए ना मैडम ये सब शौक होगा, मगर मेरे लिए जंग है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस आग से गुजरकर यहाँ तक आई हूँ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लेकर आया है एक और शाहकार ड्रामा, इंस्पेक्टर ज़बीहा की मुनफिद और सनसनीखेज कहानी। ड्रामा मिनी सीरीज गुनाह का प्रीक्वल है। देखिए हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।